कोई डार्क साइड भी है, जैसे लोगों के साथ स्कैम हो जाते हैं, या फिर जैसे आजकल लोगों की वीडियो वायरल हो रही है कि स्टैबिंग की वीडियोस, तो ये सब इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है गोवा में? तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मैं पूरी टूरिज़्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ ऑनेस्टली, लेकिन मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि जितना मैं जानता हूँ, जो मैंने देखा है मेरे 34 इयर्स में, मेरी उम्र में, जो मेरे को समझ में आता है, गोवा का जो नेटिव गोवा वाला जो बंदा है वो कभी भी, देखिए थोड़ा सा एक्सेप्शन होता ही है हर कहीं पे भी जाओ, लेकिन नॉर्मली हम लोग टूरिज़्म को इतना एक्सपोज्ड है पहले से ट्रेडिशनली कि हम लोग बहुत नॉर्मली, हमारे लिए बहुत नॉर्मल है टूरिज़्म, किसी को होस्ट करना हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। आप अगर इफ़ यू गो अब्रॉड ऑल्सो, आप बाहर जाओ तो एक गोवन कम्युनिटी को बहुत रिस्पेक्ट है हॉस्पिटैलिटी में भी, सारे क्रूज शिप्स बोल लो या किसी भी प्रोफेशन में, जैसे साउथ इंडिया में केरला हो गया और गोवा हो गया, बहुत ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस मिलता है बिकॉज एज पीपल वी आर वेरी हॉस्पिटेबल पीपल। सही बात है। अभी होता ये है कि माइग्रेंट लेबर फोर्स होता है। माइग्रेंट लेबर फोर्स क्या होता है? अभी फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे काम करने के आदमी नहीं है, तो मैं समझ लो झारखंड से एक लेबर बुला लूँ, नो ऑफेंस टू एनीबडी, लेकिन जो मेरे पास आता है बंदा काम करने लिए, उसका कल्चरल एक्सपोजर मेरे कल्चरल एक्सपोजर जैसा नहीं है। जो मैं देखता हूँ, सीखता हूँ पूरी मेरी ज़िंदगी में, वो उसने देखा नहीं है। उसके दिमाग में कुछ चीज़ें वो जज कर लेता है या कुछ अलग तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से किसी ने बहस कर दी तो मैं उसको बात करके बात में निपटाऊंगा, डंडा उठाऊंगा नहीं, हाँ, है ना, चाकू नहीं उठाऊंगा। कुछ लोग उठा सकते हैं, तो वो एक डिफरेंस होता है। एक चीज़ ये भी होता है कि बिकॉज दिस इज़ अ पार्टी प्लेस, और ये मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ लोगों को। देखिए, मैं बॉम्बे में रह चुका हूँ, दिल्ली में रह चुका हूँ, मैं समझता हूँ कि किसी जगह का कल्चर ऐसा होता है, लाउड अपना भाई जो होएगा देख लेंगे, मतलब वो होता है। लेकिन मैं आपके गांव में आके ये नहीं कर सकता हूँ कि आपको यानी एक तरह से थ्रेटन नहीं कर सकता हूँ, भले ही कुछ भी हो, गलतियाँ हो सकती हैं जो भी है, लेकिन एक तरीका होता है उसको सॉल्व करने का। आई एम नॉट सेइंग कि आप दबके रहो, यू आर हियर टू एन्जॉय, यू आर हियर टू पार्टी, लेकिन उस पार्टी में 2 ड्रिंक ज़्यादा लगा के झगड़ा करना, दैट इज़ नॉट। और उसी रीज़न से गोवा इज़ गेटिंग इफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। अच्छा, फॉरेन टूरिस्ट कम हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा। जितना इंडियन टूरिज्म बढ़ रहा है, फॉरेन टूरिज्म कम हो रहा है। बिकॉज देखिए, आप और मैं, वी आर अप्रोक्सीमेटली द सेम एज ग्रुप। ये एक होता है ना, गोवा जाएंगे, फॉरेनर है। हाँ, आपने वैसे ये डिप हमने भी देखा है कि जैसे हम भी काफी सालों से आ रहे हैं, तो पिछले 2-3 सालों से हमें भी ये लगा है कि हाँ भाई अभी तो ड्रॉप हुआ है। कल आरंबोल तक चलेगा, हमें मुश्किल से 1-2 फॉरेनर दिखे। बराबर। प्लस ये कोविड के बाद से भी कम हो गया है। हाँ जी, कोविड के बाद से जो सीनियर्स थे, यानी मेनली जो ब्रिटिशर सीनियर जो आते हैं यहाँ पे, सीनियर सिटीजन, रिटायरीज, वो लोग तो बहुत कम हो गए। उसके बाद ये सीज़न जो है, ये मानसून वाला, ये उनका आने वाला सीज़न नहीं है। दे डोंट वांट टू कम हियर, मस्कीटोज होते हैं, वो टाइफॉइड, मलेरिया, वो वाला रिस्क उनको नहीं चाहिए। और बिसाइड्स उनके यहाँ पे वेदर अभी थोड़ा ठीक होता है। उनका यहाँ पे आने का सीज़न कभी होता है जब भी वहाँ एक्सट्रीम विंटर हो, दिसंबर जनवरी के टाइम। हाँ, यहाँ धूप लग रही हो। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं उसको 25 डिग्री विंटर, उनके लिए वो समर है, 3 महीने का कंटिन्यूस समर, तो वो दे एन्जॉय दैट। अभी प्रॉब्लम ये होता है, ये मैंने पर्सनली देखा है, एंड माई हार्ट हर्ट्स, मेरे को दर्द होता है ये बोलते हुए, कि लोग जैसे आप जू में जाओ और बंदर बैठा हो और आप बोलो एक फ़ोटो लेता हूँ बंदर के साथ, है ना, लोग वो करते हैं। मैं समझता हूँ आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ पे नहीं है, फॉरेनर नहीं दिखते या जो भी है, लेकिन एक कपल बैठा है, वो कहीं पे बैठ के दे आर हैविंग अ ग्लास ऑफ जूस। ये तो हमने भी देखा है और ये तो होता आ रहा है। ये तो ऐसे भी लोग हैं जो उनसे ज़बरदस्ती कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं। घूरते भी हैं कुछ लोग बिना बात। बीच पे अगर आप देखो, एक सोलो लड़की चल के जा रही है, कम से कम 20 जन उसके बाजू में फॉलो करते हैं उसको, घेर के स्कूटी के पीछे स्कूटी लगा लेते हैं, बाइक लगा लेते हैं। ये तो हमने देखा है वैसे, पता अभी जब हम गए थे आरंबोल, और इस चक्कर में लोग पिटते हैं। अगर ये किसी लोकल गोवन ने देखा तो पहले पीटेगा, फिर पूछेगा क्या था। सही मैं भी अगर इसमें मेरे को जेल भी जाना पड़े तो मेरे को लगता है कि दिस इज़ अ फेयर रीज़न टू डू इट। ऑफ कोर्स वायलेंस इज नॉट द आंसर, लेकिन इस चीज़ की वजह से ये होता है दूसरे का आप हॉलीडे ख़राब कर रहे हो और गोवा का इमेज ख़राब कर रहे हो। पर लेकिन ये भी थोड़ा एक्सट्रीम नहीं हो गया कि स्टैबिंग वाली चीज़ जो हो रही है? जो मानता हूँ मैं, स्टैबिंग तो बहुत एक्सट्रीम हो गया,
लेकिन देखिए इसमें अभी आई डोंट नो व्हाट दैट एग्जैक्ट सीन इज, लेकिन मेरा अगर आप नंबर्स देखो टोटल गोवा में जो लोग आते हैं 50 लाख लोग आते हैं और आपको एक स्टैबिंग का स्टोरी सुनाई दिया, ओके शायद 10 होते होंगे, सुना आपने एक, लेकिन फिर भी गोवा इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेसेस फॉर वीमेन ट्रैवलर्स और लेडीज ट्रैवलर्स के लिए भी, सेफेस्ट तो है, सोलो लेडीज के लिए भी। आप कोई भी इंडिया में दूसरा जगह नहीं कंपेयर कर सकते हो विद गोवा। सही बात है जी रुपेश भाई, लेकिन अभी हम ऑफ द कैमरा स्कैम्स की बात कर रहे हैं जो पार्टीज और क्लब्स में होता है। आप बता रहे थे कि लड़की के साथ, उसके बारे में आप खुद ही बताओ कैसे कैसे स्कैम होते हैं टूरिस्ट के साथ। क्योंकि ये चीज़ ना हमने भी एक्सपीरियंस की थी जब हम बहुत साल पहले आए थे एक बार, और भाई हम लोग पागल हो गए थे, मतलब ये क्या चीज़ है। तो थोड़ा आप बताओ। देखिए बिकॉज हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा बिज़नेस मॉडल है, बहुत लिमिटेड ऑडियंस के लिए जिनको शांति पसंद है। अभी होता ये है जो हमारे पास शांति के लिए आते हैं वो 4 दिन पहले पार्टी कर चुके हैं, अभी बहुत पार्टी हो गई तो उनको शांति चाहिए। हाँ तो वो जब भी आते हैं बेचारे तभी वो आके हमको एक एक बात बताते हैं कि क्या हुआ था, मतलब किसी ने लूट लिया या जो भी है। बहुत कैजुअल सी, जैसे आप दिल्ली से हैं शायद, तो दिल्ली में नोएडा में आपने भी सुना होगा कोई ऐसे होते हैं जो स्कैमर्स, वो उधर अलग तरह का चलता है, यहाँ अलग तरह का चलता है। और यहाँ पे भी मोस्टली दीज पीपल आर नॉट गोवन, आई वुड से 95%। अच्छा हाँ, ऐसा हो सकता है कोई उनका किंग पिन हो या ना भी हो, लेकिन जो आपको बात करता है ना, यू विल फिगर आउट ही इज नॉट अ गोवन। वो नॉर्मली आपसे हिंदी में ही बात करेगा, आपकी तरह फ्लुएंट हिंदी में बात करेगा। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। वो बोलेगा भाई चलो मैं दिला देता हूँ, ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा, जो भी है। अभी फॉर एग्जांपल ऐसे भी होता है कि लिकर के नाम पे जो चीज़ आपको वाइन शॉप में मिल रहा है, आपको एक बंदा मिल रहा है रास्ते पे, वो बोल रहा है मैं ला के दूंगा आपको फॉर चीप। अभी कॉलेज बॉयज़ हैं, उतना बजट नहीं है, तो दे अभी जो एक्सपेंसिव लिकर है वो बहुत सस्ते में मिल रही है, बोलते लाओ, एंड दिस इज स्मॉल। 5,000 दे दो, मैं लेके आता हूँ 25,000 की दारू। चलते चलते ये बीच पे चलते चलते हज़ारों लोगों के बीच में वो ग्रुप में डिस्कशन होता है, ठीक है पूरा नहीं दूंगा, अभी आधा ही दूंगा, बॉटल लाने के बाद आधा, ठीक है दे दो आधा, फ़ोन नंबर ले लो मेरा। और ये दिस पीपल चेंज मेरे हिसाब से दिन में 5-10 सिम कार्ड। अरे तेरी, तो वो बंदा गायब। हाँ, वो बोलता है अरे आपको विश्वास नहीं है, आधा ही दो। 2,500 लेके फुर। और कैसे भाई, हमारे साथ तो पर्सनली होता था, हम स्कूटी पे जा रहे हैं, साइड में एक स्कूटी लग जाती थी, भैया मसाज करानी है, मसाज मसाज मसाज। तो उसमें हमारी तो कभी हिम्मत नहीं, बट हमने सुना है कि लूटपाट हो जाती है। यस देखिए ये जो गंद है ना, ये एक बहुत लिमिटेड एरिया में है गोवा में। गोवा इज नॉट लाइक दैट। गोवा में ऑफ कोर्स देखिए पार्टी करना या गोइंग फॉर अ मसाज इज ओके, राइट, और लीगल ऑल्सो। लेकिन होता ये है कि लोग यहाँ पे आते हैं विथ अ प्लान इन माइंड कि मैं ये करूँगा, जो भी है इलीगल एक्टिविटीज़। अभी वो इलीगल है तो खुला बात कर नहीं सकता है, ये इन स्कैमर्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि आप खुला बात ही नहीं कर सकते, कोने में आके बात करोगे तो आपको, अभी चलो मैंने आपसे 50,000 ले लिया, कंप्लेंट कहाँ करोगे और क्या बोलोगे, किस चीज़ के लिए पैसा लिया। आप समझ रहे हो, बात तो इलीगल ही है ना। तो मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने बोला है मेरे को, देयर आर पीपल हु हैव लॉस्ट इन अ ग्रुप ऑफ 5-6 पीपल, 70 हज़ार लोगों के गए हैं एक इंसिडेंट में। कैसा था, क्या इंसिडेंट था वो? सो एक बंदा था, मेरे को बोला था दे वर फ्रॉम हैदराबाद और समथिंग लाइक दैट। तो वो लोग जब भी आए थे, पिछले साल की बात है, तो जब भी वो लोग आए, ऑल जेंटलमैन, सब एक, मतलब आप जब भी बात करो उनसे आपको पता चलेगा ये जेन्युइन अच्छे लोग हैं, सारे वेल टू डू, मतलब अपने काम वाम पे जाके नॉर्मल लोग। कहीं बीच पे चलते चलते कोई एक बंदा मिल गया, बाकी लोगों ने ग्रुप में 7-8 जन के ग्रुप में नहीं बोल दिया, 2 लड़कों लोगों ने बोला हमको चाहिए मसाज लेना है। तो उसने बोला तुम लोग आ जाओ ना, मसाज लेंगे सब लोग। दे वेंट फॉर अ मसाज। जब भी वो लोग गए तो उनको एक ये दिखाया गया गूगल लिंक कि मेरा पेज है देख लो, 5 स्टार, 50-60 रिव्यू। होता ये है कि जब भी आप जाते हो, वो मेन जो सामने बिल्डिंग है जिसका 5 स्टार रिव्यू है, आप एंट्रेंस में पहुंचते ही आपको डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरी जगह पे। अच्छा, एक शेडी सी अंधेरी सी बिल्डिंग में है। अंदर जाते ही उनको बोला अभी पहले आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, फॉर मसाज। मसाज के लिए भाई साहब ने पेमेंट कर दिया। एज सुन एज द पेमेंट हैपेंड, उन्होंने बोला भाई अभी एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए वो आगे आप जो भी है वो देख लो। जो बेचारे डिसेंट, मतलब थोड़ा डिसेंट, यानी ऑल ऑफ देम वर डिसेंट, लेकिन 2-3 जन थोड़े शौकीन थे हैप्पी एंडिंग के, मोर देन सो जो शौकीन लोग थे उन्होंने क्या किया, इनको कन्विंस किया अरे चलो चलो चलो,
ये बेचारे तो जिनको नहीं जाना था वो लाइन में, उन्होंने बोला वील ओनली हैव अ मसाज। जो 2-3 जन जिनको करना था उन्होंने रूम बुक करा लिया, उसके एक्स्ट्रा पैसे दिए। प्लस देन दे वर टोल्ड कि अंदर जब भी आप जाओगे जो मसाज वाले होंगे उनसे आप बात कर लेना, जो भी है आगे का पेमेंट आगे। व्हेन यू आर एंटरिंग, जब भी आप उधर जा रहे हो तो एक छोटा मेक शिफ्ट ऐसा टेबल रखा था समथिंग लाइक दिस, और उस पर शॉर्ट ग्लासेस रखे थे और दारू की बॉटल रखी थी। एक बंदा खड़ा था, बोलते दारू चाहिए तो है। तो द गर्ल्स सेड हमको दारू पीनी है। तो ये तो चौड़े में थे ना, मतलब सारे लड़के, सही बात अरे मैं लेता हूँ, ले लो तुमको जो चाहिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नाउ, बाद में सोच के उनको ये लगा कि शायद वो उसमें दारू भी नहीं थी, शायद उनको सिर्फ पानी पिलाया जा रहा था, लड़कियां लड़कियों को लिए जा रही थी। फिर इन्होंने बोला हमको भी दो, तो इनको अलग बोतल में से डाल के दिया जा रहा है। तो इनको वो टकीला मिल रहा है, उनको शायद पानी पिला रहे। जैसे ही उधर से फिर थोड़ा सा टाइम हो गया, कुछ 20-22 शॉट्स हो गए, थोड़ा आगे गए तो उसने बोला भाई कहाँ जा रहे हो, पहले पेमेंट करके जाओ। हाँ जो भी है, कार्ड लोगे? नहीं नहीं कैश। तो लेता हूँ ना, कितना हुआ? तो पर शॉट 2000 रुपीज़, 1 शॉट ऑफ टकीला शॉट ग्लास, हाँ 2000 रुपीज़। उन्होंने 22 कुछ लिए थे। हाँ तो जो बेचारे एक्चुअली सिर्फ मसाज के लिए जा रहे थे, उन्होंने भी टकीला शॉट्स लिए थे। हाँ। तो आप सोच रहे हो उधर ही 40, मोटा ही बैठा था। 40,000 तो सीधा भाई। और वो कितने का बॉटल होता है? 800-1000 रुपए की होगी बॉटल। उसमें उसने मेरे हिसाब से सारा निपटा दी। बंदियों ने पानी पिया, बॉटल खत्म भी नहीं होगी। बट मसाज हुई कि नहीं हुई फिर एंड में? हाँ, तो जैसे ही वो अंदर जा रहे थे, हैप्पी एंडिंग हुई है। जैसे ही अंदर जा रहे थे, जो 5-6 जो डिसेंट लड़के थे, उन सॉरी सारे डिसेंट थे, लेकिन जो 5-6 थोड़े सिंपल से थे, उन्होंने बोला भाई ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, हम लोग को आगे जाना ही नहीं है। आगे और बात बढ़ गई तो अभी ये खुला स्कैम कर रहा है। तो 5 बाहर आए, 3 अंदर गए। जब भी वो अंदर गए तो फिर थोड़ी देर के बाद रूम पे नॉक हुआ कि जल्दी जल्दी निकलो। और मतलब नथिंग बिफोर, वो मसाज भी चालू नहीं हुई उसके पहले ही। और जैसे ही वो उधर आया तो किसी ने आके उनसे पैसे वैसे मांगे। अभी मुझे नहीं पता वो क्या बोल के मांगे, आई थिंक बॉडीगार्ड बाउंसर टाइप कोई तो आए। उन्होंने बोला चलो फटाफट, नहीं तो वॉलेट दिखाओ। किसी ने वॉलेट छीन लिया, आई कार्ड निकाला, हाँ इन्फोसिस, रुको ईमेल डालते हैं, चलो। तो वो बेचारा जॉब सिक्योरिटी के लिए भी डर गया। अच्छा ओ, अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।